कुछ फुल फॉर्म आपको याद रखना चाहिए, जैसे AHMIS, आयुष हॉस्पिटल मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम। नमस्ते पोर्टल का फुल फॉर्म जो है नेशनल आयुष मोबिलिटी एंड स्टैंडर्डाइज टर्मिनोलॉजी इलेक्ट्रॉनिक पोर्टल। TKDL ट्रेडिशनल नॉलेज एंड डिजिटल लाइब्रेरी है। डिजिटल हेल्पलाइन ऑफ आयुर्वेदिक रिसर्च धारा। इस सभी जो है इम्पोर्टेंट वो टर्म जो है उसका फुल फॉर्म याद रखना चाहिए। EMR क्या है बताया आपको? 900। हाँ ठीक है, बताता हूँ। EMR मीन्स एक्स्ट्रा म्यूरल रिसर्च, EMR। ठीक है, ये EMR स्कीम क्या है, जैसे कुछ प्रोन एरिया में जैसे स्पेसिफिक डिजीज होता है, मीन्स कुछ एरिया में जो एक कुछ डिजीज जो है तो उसका प्रिवेलेंस ज्यादा होता है ना। जो प्रिवेलेंट डिजीज एरिया में जाकर आई जैसे अंग्रे एलोपैथ का जो मेडिसिन है उनका जैसे इंटरवेंशन रहता है, उस एरिया में ज्यादा फोकस करते हैं, उस एरिया को डेवलप वो ट्रीटमेंट देते हैं कैसे, है ना। उसी तरह का उस जगह पर हमारा आयुष इंटरवेंशन का जो चल रहा है उसको EMR रिसर्च करते हैं, बोलते हैं एक्स्ट्रा म्यूरल रिसर्च बोलते हैं। ठीक है, इसका ऑब्जेक्टिव क्या है? टू सपोर्ट द रिसर्च एंड डेवलपमेंट इन एक्स्ट्रा म्यूरल मोड। एक्स्ट्रा म्यूरल मोड मीन जैसे मैंने बताया कि उस प्रोन एरिया में जाकर आयुष इंटरवेंशन को देना, उसका इफेक्ट देखना, ये चीजें एक्स्ट्रा म्यूरल रिसर्च में आते हैं। एक्स्ट्रा म्यूरल मोड फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ प्रियोरिटाइज डिजीज, है ना, कुछ डिजीज को प्रायोरिटी देकर उस एरिया में जाकर उसको देखते हैं, रिसर्च करते हैं। टू स्टैंडर्डाइज एंड वैलिडेट एंड डेवलप द साइंटिफिक एविडेंस फॉर सेफ्टी एफिकेसी क्वालिटी ऑफ आयुष ड्रग एंड थेरेपी। ये थीम आपको ये क्वेश्चन आएगा कि इनमें से कौन सा थीम नहीं है, कौन सा एम नहीं है, इस तरह का आएगा। टू मे और सेकंड टू मेक द साइंटिफिक एक्सप्लोरेशन ऑफ आयुष सिस्टम विथ इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच। इंटरडिसिप्लिनरी मीन्स एलोपैथ के साथ मिलकर साइंटिफिक एक्सप्लोरेशन करना आयुष सिस्टम का। ठीक है, फिर थर्ड है टू अचीव नीड बेस्ड आउटकम इन प्रियोरिटी एरिया, है ना। कुछ जो प्रियोरिटी एरिया में जो नीड होता है ना, पीपल का जो नीड होता है उसको अचीव करना आयुष इंटरवेंशन से। एंड टू डेवलप द पोटेंशियल ऑफ ह्यूमन रिसर्च इन आयुष सिस्टम, है ना। आयुष सिस्टम में कैसे ह्यूमन रिसर्च को पोटेंशियल डेवलप करना। इंक्लूड एप्टीट्यूड एंड एक्सपर्टाइज इन आयुष सिस्टम में, जिस डिजीज को बारे में जो चल रहा है रिसर्च उसके बारे में इनकलकेट द एप्टीट्यूड एंड एक्सपर्टाइज होना, है ना। ये चीज है। IPR जैसे इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट, है ना, ये सब पता होगा। IPR जैसे जैसे जमीन के ऊपर किसी का अधिकार होता है, उसी तरह का इंटेलेक्ट के ऊपर, सपोज कोई एक बुद्धिमान है और वो एक नया कुछ डिस्कवर किया, इनोवेशन किया, तो उस जो इनोवेट किया वो उसके ऊपर उसका अधिकार है, उसका राइट्स है। इसलिए इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट यही होते हैं जो गवर्नमेंट, जो सपोज KFC के चिकन हो गया, KFC चिकन जो है वो उसका इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी है KFC का, और कोई ऐसे नहीं बना सकता कोई भी। तो कोई और बनाएगा इस तरह का और KFC नाम देकर ऐसे बोलेगा तो उसके ऊपर केस हो जाएगा। वो वो है IPR इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स। इमराड का फुल फॉर्म आपको याद होना चाहिए क्योंकि इसमें गलती होता है। इमराड का है RA फॉर जो है ना, RA फॉर रिजल्ट, है ना। RE है लेकिन RA फॉर रिजल्ट, और D फॉर डिस्कशन, I फॉर इंट्रोडक्शन, M फॉर मेथड्स। ठीक है, नेशनल आर्chiव ऑफ इंडिया NI FRLST फाउंडेशन ऑफ रिवाइटलाइजेशन ऑफ लोकल हेल्थ ट्रेडिशन। आज मैं क्यों इसको ज्यादा एम्फासिस दे रहा हूँ, क्योंकि आयुष जीके से आपको 10 से 12 क्वेश्चन आ सकते हैं, है ना। तो रिसेंटली जो हुआ है उसके ऊपर क्वेश्चन आपको मिलेगा ही। ठीक है, 10 से 12 क्वेश्चन कम नहीं है, बहुत है ना। जैसे हम चिकित्सा स्थान पढ़ रहे हैं, पूरा चिकित्सा स्थान तो मैक्सिमम सपोज 10 या 12 मान लो, है ना। ये आयुष जीके से भी 10 या 12 आ सकते हैं। ठीक है, फिर आते हैं GOML क्या है? गवर्नमेंट ओरिएंटल गवर्नमेंट, है ना, सॉरी रिपीट हो गया, गवर्नमेंट ओरिएंटल मैन्युस्क्रिप्ट लाइब्रेरी। ओके, GOML। ठीक है, ये मार्क कर देते हैं इसको। IPQC क्या है? इन प्रोसेस क्वालिटी कंट्रोल। सपोज कुछ मेडिसिन जो अभी उसका डोज वगैरह जो फोर्थ फेज में है, मीन्स मार्केट में है, उसका डोज वगैरह डिसाइड होगा
है ना, इसका एडवर्स इफेक्ट डिसाइड होगा कि कुछ बाद में कुछ पता चलता है, तो उस वाले ड्रग में ऐसा करके लिखा जाता है इन प्रोसेस, आईपीक्यूसी लिखा जाता है कि इन प्रोसेस क्वालिटी कंट्रोल में ये ऑन ऑन प्रोसेस है, इन प्रोसेस में है। ठीक है, वन और वन स्टैंडर्ड वन नेशन, ये एमओयू हुआ है। जैसे एक होता है इंडियन फार्माकोपिया कमीशन, आईपीसी, है ना, जो पूरा देश का ही है, इंडियन फार्माकोपिया पूरा संभालता है जब से। और हमारा क्या फार्माकोपिया है, फार्मा फार्माकोपिया कमीशन ऑफ इंडियन मेडिसिन एंड होम्योपैथी, पीसीआईएमएनएच। पीसीआईएमएनएच कहाँ कहाँ है ये बताओ, इसका एरिया कहाँ है पीसीआईएमएनएच? कहाँ पर है ये, एरिया कहाँ है ये? पीसीआईएमएस वेरी इंपॉर्टेंट है, फार्माकोपिया कमीशन ऑफ इंडियन मेडिसिन एंड होम्योपैथी, पीसीआईएमएस कहाँ है? गाजियाबाद उत्तर प्रदेश में है। अच्छा, हमारे इसमें पढ़ाया गया था ना आयुष जी के? यस सर। ठीक है, आप नहीं पढ़े हैं? पढ़ो, आयुष जी के एक तरह का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ना। पहले तो आयुष जी से एक दो क्वेश्चन आता था, लेकिन जैसे ही साल आगे, जैसे ही आगे धीरे धीरे करके उसको क्वेश्चन अमाउंट बढ़ रहा है ना, 5-6 से अभी 10-11 से, इस साल कितना आएगा वो पता नहीं है। ठीक है, पीसीआईएम जो है एंड एच जो है गाजियाबाद यूपी उत्तर प्रदेश में है ना। ये जो एपेक्स बॉडी है फार्माकोपिया का कमीशन का, ठीक है, ये है हमारे आयुष सिस्टम का, इंडियन मेडिसिन का, होम्योपैथी का, ये है फार्माकोपिया कमीशन, है ना, एपेक्स बॉडी। लेकिन वो ऑल ओवर इंडिया में है इंडियन फार्माकोपिया कमीशन, इसके बीच में एमओयू हुआ। ठीक है, इसको मैं एक पिक्टोरियल व्यू में दिखाऊंगा तो और भी अच्छा होगा। ये हुआ है, ये देखो व्यू, सीआईएम एंड एच के बीच में ये एमओयू हुआ है ना। ये हमारे तरह आयुष के सिस्टम से ये है, और ये जो है एलोपैथ से है। तो फिर आते हैं जो टर्मरिक का बताया मैंने। और एक डिसेंट है कि सेकेंड इंटरनेशनल आयुष कॉन्फ्रेंस एंड एग्जीबिशन हुआ 2024 में। कहाँ हेल्ड हुआ था? जनवरी 13 से 15 2024 में, ये रिसेंटली हुआ है जनवरी में। ठीक है, सेकेंड इंटरनेशनल आयुष कॉन्फ्रेंस एंड एग्जीबिशन, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन आ सकते हैं। ठीक है, इसमें थीम क्या है वो क्वेश्चन आते हैं कि सेकंड इंटरनेशनल आयुष कॉन्फ्रेंस एंड एग्जीबिशन में थीम क्या है? नॉन कम्युनिकेबल क्रॉनिक डिजीज प्रिवेंशन एंड मैनेजमेंट थ्रो आयुष, आयुष के थ्रो में नॉन कम्युनिकेबल डिजीज के प्रिवेंशन एंड मैनेजमेंट दोनों चीज। ओके, थर्ड क्वेश्चन आएंगे कि कहाँ हुआ था इंटरनेशनल आयुष कॉन्फ्रेंस, कहाँ हुआ था? दुबई में हुआ था ये। ठीक है, दुबई में हुआ था ये, सर कब हुआ था? जनवरी 13 से 15 2024, रिसेंटली हुआ है ये। ओके, फिर आते हैं WHO इंटरनेशनल क्लासिफिकेशन ऑफ डिजीज, आईसीडी। ठीक है ना, आईसीडी 11 जो था, उसके नाउ इंट्रोड्यूस मॉड्यूल 2 इंट्रोड्यूस हुआ है। ये आपको क्वेश्चन है कि कौन से क्या इंट्रोड्यूस हुआ है? मॉड्यूल 2 इंट्रोड्यूस हुआ है आईसीडी 11। देखो, जो हमारा आयुर्वेद का है वो, पहले तो आईसीडी में आयुर्वेद को इंक्लूड ही नहीं किया गया था, है ना। अभी क्या है, आईसीडी 10, मेनली आईसीडी 11 में सारे आयुर्वेदिक डिजीज, आयुर्वेदिक सिद्ध एंड यूनानी डिजीज के बारे में सारे डिटेल्स वर्णन है ना, उसका क्लासिफिकेशन, उसका सिम्टम, सारे डिटेल्स में वर्णन है ना, वो सारे कोड
डिटेल्स में बताया गया है। लेकिन इसमें मॉड्यूल 2 इंट्रोड्यूस हुआ है of the supplementary chapter on the traditional medicine condition under the ICD 11 के अंडर मॉड्यूल 2 एक नया इंट्रोड्यूस हुआ है ना। डेडिकेटेड किसको किया गया है? वही आस्ट्रोड्रग, आयुर्वेद, सिद्धन, यूनानी डेटा एंड टर्मिनोलॉजी के ऊपर, है ना। आस्ट्रो के डेटा एंड टर्मिनोलॉजी के ऊपर मॉड्यूल 2 इंट्रोड्यूस किया गया। ये क्वेश्चन को आ सकते हैं। तो हर चीज में इसको आप देख सकते हैं। ऐसे मॉड्यूल 2 है ना, इसमें सारे लिखा हुआ है, देखो। मॉड्यूल 2 मॉर्बिडिटी कोड, ये सब इंट्रोड्यूस हुआ है नया नया, नई दिल्ली में। सभी आस्ट्रो ड्रग के लिए ये है नया, ये इंट्रोड्यूस हुआ है ना। ये चीजें आपको याद रहना चाहिए, ये रिसेंटली ये सब हो रहा है, तो यहाँ से क्वेश्चन आएंगे। ओके, नेक्स्ट टाइम चलते हैं। इट एम, ये क्या करता है? इट एनकम्पास दी मोर देन 50 कोड, सॉरी 500 कोड इसमें है। ये क्वेश्चन आएंगे, कितने कोड हैं? मॉड्यूल 2 में 500 कोड है। इसमें सारे जो इन्फेक्शियस डिजीज लाइक मलेरिया, लाइफस्टाइल डिजीज लाइक क्रोनिक इंसोम्निया आर आल्सो इंक्लूडेड, है ना। ये सभी डिजीज इसमें इंक्लूडेड है। सेकेंड आयुष कॉन्फ्रेंस जो है, ये भी आपको दिखा देता हूँ। देखो, दुबई में ये हुआ है सेकेंड आयुष इंटरनेशनल। देखिए दुबई के लोग भी बैठे हैं, है ना। थीम क्या है? नॉन कम्युनिकेबल डिजीज प्रिवेंशन एंड मैनेजमेंट। ओके, फिर हम नेक्स्ट चलते हैं। ये है, पीछे देखो लिखा हुआ है ICD 11 चैप्टर मॉड्यूल 2 वर्सन आ गया, ठीक है। फिर देखो नेक्स्ट देखते हैं। ग्लोबल समिट सबको पता होगा ऑन ट्रेडिशनल मेडिसिन कहाँ हुआ था? गुजरात में, है ना। जामनगर, गांधीनगर जामनगर में में हुआ था। लेकिन इसका 2023 में, वो तो 22 में हुआ था, है ना। 2023 में हर साल एक समिट होता है, हर साल नया नया समिट होगा, है ना। जैसे 2023 में समिट हुआ है, फर्स्ट एवर ग्लोबल समिट ऑन ट्रेडिशनल मेडिसिन जो है, वो अगस्त 17 को 2023 में हुआ, ठीक है। मीन्स हर साल 2022 में स्टार्ट हुआ समिट, सबको इनवाइट किया गया कि आयुष के ऊपर आप इन्वेस्ट करिए, सारे एंटरप्रेन्योर को आयुष के ऊपर इन्वेस्ट करिए, आयुष फॉर ए वाइब्रेंट फ्यूचर, है ना, उसका थीम 2022 का जो है वो है, ठीक है ना। लेकिन 2023 में 17 से 18 अगस्त, ये जो 2 दिन है, उसमें ग्लोबल समिट हुआ है। कहाँ हुआ है? वही गांधीनगर गुजरात में हुआ। ऑर्गेनाइज किसने किया? WHO को होस्टेड किया मिनिस्ट्री ऑफ आयुष। ओके, ये है, ये पिक्चर आप देख सकते हो इसमें। मिनिस्ट्री ऑफ आयुष, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, कोलैबोरेशन, हेल्थ फॉर ऑल। WHO देखो लिखा हुआ है 17 से 18 अगस्त 2023 गांधीनगर गुजरात में हुआ है ना। लेकिन क्वेश्चन आएंगे, ये क्वेश्चन एग्जैक्टली आएगा कि फर्स्ट एवर ग्लोबल समिट ऑन ट्रेडिशनल मेडिसिन, है ना, इस तरह का आ जाएगा, कब हुआ था। उसमें ऑप्शन में ये होगा, सब 22 लगा कर आ जाएंगे, लेकिन वो ध्यान रखना बस 23 में जो हुआ है वो अगस्त में हुआ है। फिर आते हैं वॉक थ्रो, वॉक थ्रो फॉर C20 वर्किंग ग्रुप। C20 मीन वर्किंग, मीन 20 वर्किंग ग्रुप लिया गया है ना। किस किस फील्ड में काम करने के लिए?
ऑन इंटीग्रेटेड होलिस्टिक हेल्थ। इंटीग्रेटेड होलिस्टिक हेल्थ मीन्स एलोपैथ के साथ मिलकर होलिस्टिक हेल्थ कैसे बनाया जाए, उसके उसके लिए C20 मीन्स 20 वर्किंग ग्रुप बनाया गया है, इसको नाम दिया है C20, है ना। सेकंड क्वेश्चन कौन ऑर्गेनाइज किसने किया था? ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेदा। ठीक है, कब हुआ था? ऑन April 8 2023, 23 में ये हुआ है, April 8 में। ठीक है, अंडर द आईएमए हुआ, और अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ आयुष ऑर्गेनाइज ए वॉक थ्रू फॉर C20 वर्किंग ग्रुप ऑन इंटीग्रेटेड होलिस्टिक हेल्थ। ये है जो लिखा हुआ है, देखो इस पिक्चर में, वेलकम्स 20 डेलीगेट्स, वो आता है इसमें। ओके, नेशनल आयुष मिशन के बारे में सबको पता होगा। नेशनल आयुष मिशन है ना, आयुष मिनिस्ट्री के ये एक प्रोग्राम है, नेशनल आयुष मिशन। उसके अंदर दो चीजें ऐड हुआ है, वो है एक तो बायोमित्रा। बायोमित्रा, बायोमित्रा, बायो क्या है? वायु, है ना, वायु से। बायोमित्रा क्या है? इट्स ए आयुष बेस्ड जीरियाट्रिक प्रोग्राम प्रिवेंशन एंड मैनेजमेंट ऑफ ऑस्टियोआर्थराइटिस एंड अदर मस्कुलर डिसऑर्डर। ओके, बायो मीन्स वायु। वायु कब बढ़ता है? जो ओल्ड वृद्धावस्था में। जेरेट्रिक प्रोग्राम ये है, और ये प्रिवेंशन मैनेजमेंट ऑफ, मेनली कौन से? वायु बढ़ेगा तो क्या होगा? ऑस्टियोआर्थराइटिस होता है, अदर मस्कुलोस्केलेटल डिसऑर्डर हो जाते हैं। तो इससे आप याद रखेंगे कि वायोमित्रा जो है रिलेटेड टू जेरेट्रिक प्रोग्राम, प्रिवेंशन एंड मैनेजमेंट ऑफ ऑस्टियोआर्थराइटिस एंड अदर मस्कुलोस्केलेटल डिसऑर्डर। ठीक है, ये आएगा। बायोमित्रा क्या है, ये सब क्वेश्चन आपको आएंगे। Recently, regional review meeting on National Ayush Mission was ceremonially inaugurated. ठीक है, ये जो रीजनल रिव्यू मीटिंग में ये बायोमित्रा वगैरह ऐड हुआ है ना, इसी में ही ऐड हुआ है बायोमित्रा, और आयुर्विद्या, है ना, थर्ड सुप्रजा, ये तीन चीजें आपको ऐड हुआ है इसमें। दिखा देता हूँ। रीजनल रिव्यू मीटिंग, है ना, आपको बाद में जाकर भी आप सर्च कर सकते हो डिटेल्स में। पिक्टोरियल व्यू कुछ देखोगे तो उसके बारे में हम हो रहा है, तो इसमें याद रहेगा जल्दी। देखो इसमें ये रीजनल रिव्यू मीटिंग, वैद्य राजेश कोटाजा जी वो भाषण दे रहे हैं। रीजनल रिव्यू मीटिंग, नेशनल आयुष मिशन लिखा हुआ है नीचे, ये चीजें करना चाहिए। ठीक है, क्या? और देखो बायोमित्रा हो गया, ऑस्टियो वायु से रिलेटेड मीन ऑस्टियोआर्थराइटिस, याद रखने के लिए वो बोल रहा हूँ बायोमित्रा। और इसको वयो वयो भी बोल सकते हो, वयो से, है ना, ओल्ड एज जेजेटिक प्रोग्राम ये। फिर एट द मीटिंग रोबिस्ट, कुछ प्रोग्राम रोबिस्ट को है। क्या क्या प्रोग्राम है? आयुर्विद्या, आयुर्विद्या, प्रमोशन ऑफ हेल्दी लाइफस्टाइल थ्रू आयुष फॉर स्कूल चिल्ड्रन। स्कूल चिल्ड्रन के लिए जैसे हम हेल्दी लाइफस्टाइल कैसे, जैसे पहले स्कूल में ओनली योगा वगैरह होता था, अब क्या हो गया? आयुर्विद्या जो है वो लाइफस्टाइल को पूरा पूरा हेल्दी लाइफस्टाइल कैसे मेंटेन करें स्कूल चिल्ड्रन के लिए, है ना। ऑप्शन कहाँ चेंज हो जाएगा? स्कूल चिल्ड्रन के लिए, ओल्ड एज पर्सन के लिए, है ना, वो सब चेंज हो जाएगा। तो आपको याद रखना है स्कूल चिल्ड्रन के लिए आयुर्विद्या बताया गया है। नेक्स्ट है सुप्रजा। सुप्रजा मीन्स आयुष फॉर maternal एंड नियोनाटल इंटरवेंशन। सुप्रजा से हमको ये नाम से पता चलता है maternal और नियोनाटल इंटरवेंशन के लिए आयुष का, है ना। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी इनॉग्रेटेड टू सिग्निफिकेंट प्रोजेक्ट, है ना, दो प्रोजेक्ट ये किए हैं। कब किए हैं? ये रिसेंटली फरवरी को ही हुआ है, 25 फरवरी 2024 में, है ना। दो प्रोग्राम किए हैं 25 फरवरी 2024 में। क्या क्या है? निसर्ग ग्राम, निसर्ग ग्राम, और एक नया इंस्टीट्यूट खोला गया है, सेंट्रल रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ योगा एंड नेचुरोपैथी इन झज्जर हरियाणा।
ठीक है, झज्जर हरियाणा में सेंट्रल रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ योगा एंड नेचुरोपैथी का। ओके। और निसर्ग ग्राम, ग्राम से याद रखो कि ये नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ नेचुरोपैथी में ये हुआ है। निसर्ग ग्राम चला गया है वो। ग्राम से, गांव से, हम गांव में ज्यादा नेचुरल चीजें होता है ना गांव में, तो निसर्ग ग्राम जो है रिलेटेड टू नेचुरोपैथी। और नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ नेचुरोपैथी कहाँ है? पुणे, पुणे। महाराष्ट्र, पुणे में है, ठीक है। निसर्ग ग्राम प्रोग्राम चल रहा है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ नेचुरोपैथी में, जो पुणे में है। और नया एक रिसर्च, सेंट्रल रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ योगा एंड नेचुरोपैथी, झज्जर हरियाणा। हरियाणा में दो इंस्टीट्यूट नया खुला है। एक तो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेदा, एनआईए। एनआईए का सैटेलाइट सेंटर कहाँ है? सैटेलाइट सेंटर याद है ना सब? सैटेलाइट सेंटर एनआईए का कहाँ है? सैटेलाइट सेंटर आपको पता है क्या क्या? सैटेलाइट सेंटर कहाँ कहाँ होता है? नहीं सर। देखो, सैटेलाइट सेंटर जो है एनआईए का, सैटेलाइट सेंटर जो है वो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेदा, पंचकुला, हरियाणा में है। ठीक है ना, पंचकुला हरियाणा में नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेदा मीन सारे इंस्टीट्यूट का ना एक सैटेलाइट सेंटर नया नया खुला है। हम 2022 में, 22 में हुआ है ये। ओके, चल तो वो सैटेलाइट सेंटर दिखाता हूँ, कहाँ कहाँ सैटेलाइट सेंटर है इसके। देखो, ये है, ये जो पिक्चर ये है, देखो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ होम्योपैथी, पहला था नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ होम्योपैथी कहाँ है? कोलकाता में। उसका सैटेलाइट सेंटर कहाँ नया बना? नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ होम्योपैथी नरेला, दिल्ली में नया उसका सैटेलाइट सेंटर बना है। ठीक है। ऐसे मैप से आप याद रखो कि कलकत्ता से दिल्ली आ गया नरेला। ओके। फिर नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ यूनानी मेडिसिन जो बेंगलुरु में था, वो उसका कहाँ आ गया? यूपी में आ गया, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ यूनानी मेडिसिन गाजियाबाद, है ना, गाजियाबाद में। फार्मो PCIMNH है। और नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ यूनानी में भी वहां पर आ गया, है ना, यूनानी के मेडिसिन, है ना, वहां पर पास में ही है, बन जाता होगा तुरंत, बन जाता होगा उसका। ठीक है। फिर नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेदा जयपुर, नहीं ये जयपुर है, एनआईए का सैटेलाइट सेंटर है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेदा पंचकुला हरियाणा। ये नया नया इंस्टीट्यूट बना है, इसके ऊपर क्वेश्चन आएंगे, ध्यान देना। फिर ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेद का सैटेलाइट सेंटर कहाँ है? आयुर्वेद जो है गोवा में सैटेलाइट सेंटर। ओके, सैटेलाइट सेंटर क्यों बना गया है? एक तो पहले तो एम्स ने ये स्टार्ट किया था, है ना। एम्स, सपोज कैपिटल में एम्स होता है ना, मैक्सिमम कैपिटल जगह पर एम्स होता है उस स्टेट का। तो एम्स क्या किया ना, वो तो हर डिस्ट्रिक्ट में नहीं, वो उसका सेंटर तो नहीं खोल पाएगा, नया नया एम्स तो नहीं बना पाएगा। तो वो क्या किया, मैक्सिमम उसके आसपास में दूर, एम्स से जो दूर होगा जो डिस्ट्रिक्ट, उसमें क्या किया, वो एक और एक इंस्टीट्यूट खोल दिया, है ना। मेन तो कंट्रोलिंग बॉडी है वो ये कैपिटल में होगा, लेकिन उसका कुछ डॉक्टर जाएंगे वहां पर ट्रीट करके आएंगे, इस तरह का सैटेलाइट सेंटर, है ना। वो ओरिजिनल इंस्टीट्यूट नहीं है, लेकिन ओरिजिनल इंस्टीट्यूट का जो काम है उसको हेल्प करता है, बस सैटेलाइट सेंटर करता है। ओके। मीन्स इसको मान लो ये ग्रह है, मेन जो है ये ग्रह है, और ये उपग्रह है, उसी तरह का एग्जिस्टिंग इंस्टीट्यूट, सैटेलाइट इंस्टीट्यूट। फिर हम वहां चलते हैं। ठीक है, तीन चीजें याद रखना, बायोमित्रा, आयुर्विद्या एंड सुप्रजा। और ये इसमें निसर्ग ग्राम और सेंट्रल रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ योगा एंड नेचुरोपैथी। अच्छा, योगा का नेशनल इंस्टीट्यूट कहाँ है? तो योगा का नेशनल इंस्टीट्यूट कहाँ है? हरियाणा में। योगा का नेशनल इंस्टीट्यूट दिल्ली न्यू में है। दिल्ली। दिल्ली में। मोरारजी देसाई नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ योगा न्यू दिल्ली में है, ना। याद रखा कर लीजिए चीजें, बेसिक चीजें तो याद होना चाहिए ना। तो
ये नेशनल इंस्टीट्यूट है वो, ये क्या है, सेंट्रल रिसर्च इंस्टीट्यूट है ना। सेंट्रल रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ पंचकर्म का कहाँ है? चेन्नई। नहीं, रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ पंचकर्म का जो है वो चेरुथुरुथी, केरला। चेरुथुरुथी वेरी इंपॉर्टेंट है, चेरुथुरुथी। ठीक है, अब दिखा रहा हूँ। तो इसमें लिखा हुआ है, देखो ये है चेरुथुरुथी। ठीक है, चेरुथुरुथी में ही ये क्वेश्चन आपको आएंगे। नेशनल आयुर्वेद रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ पंचकर्मा, वेरी इंपॉर्टेंट है ये। फिर क्या क्या अवार्ड्स मिला है 2024 में आयुर्वेद फील्ड में, किसको क्या अवार्ड मिला है? ओके, देखो ये है योगा के लिए, इसको मिला है, इनका नाम है चार्लोट चोपिन, योगा टीचर है ना, ये जो देख रहे हो ना इनको, इनको पद्मश्री अवार्ड मिला है। ये देखो अवार्ड मिला है, नरेंद्र मोदी जी ने इनको ये है दे रहे हैं ना, ये है, इनको मिला है रिसेंटली पद्मश्री अवार्ड, मिस चार्लोट चोपिन है ना। देखो ये कैसे योगा कर रहे हैं। देखो इनको मिला है मिस चार्लोट चोपिन फ्रॉम फ्रांस, ये क्वेश्चन आया फ्रांस से, इनको, ये फ्रांस से हैं, तो इनको मिला है इसको टीचर, नेशनल योगा टीचर का मिला है। ऑनलाइन योगा टीचर, पद्मश्री अवार्ड मिला है इनको, इसको याद रखो। नेक्स्ट चलते हैं, पद्मश्री और किसको मिला है? श्री मनोहर कृष्णा दोले, मनोहर कृष्णा दोले फ्रॉम महाराष्ट्र, मेडिसिन के लिए उनको मिला है, श्री मनोहर कृष्णा दोले। में ये क्या करते हैं, हेल्थ केयर इन रूरल एरिया में, वो हेल्थ केयर के लिए वो प्रसिद्ध हैं, और मेडिसिन में इनको मिला है पद्मश्री, श्री मनोहर कृष्णा डोले, ये है इनका नाम, देख सकते हो, ये है डॉक्टर मनोहर कृष्णा डोले विथ पद्मश्री मिला है। उनके साथ और एक डॉक्टर जो जाहिर इशक काजी। ओके, लेकिन मनोहर कृष्णा डोले जो है वो आयुर्वेद फील्ड से हैं। ये आपको क्वेश्चन है आगे। फिर आते हैं डॉक्टर दयाल परमार, राजकोट गुजरात। डॉक्टर दयाल परमार, राजकोट गुजरात, ये किस लिए उनको मिला है? संस्कृत टीचर, डॉक्टर, प्रोफेसर इन आयुर्वेदिक मेडिसिन, वेद भाष्यकार, मेडिसिन वेद भाष्यकार, उस डिपार्टमेंट, जैसे आयुर्वेदिक मेडिसिन वेद भाष्यकार इस तरह का डिपार्टमेंट वो पहले का था है ना, तो इसीलिए उनको प्रोफेसर इन आयुर्वेद मेडिसिन वेद भाष्यकर बोला जाता है। साइंटिस्ट, वो संस्कृत टीचर थे, डॉक्टर थे, प्रोफेसर भी थे है ना। डॉक्टर दयाल परमार, राजकोट गुजरात से हैं ये। देखो ये लिखा है पद्मश्री डॉक्टर दयाल एम परमार, ऑल्सो नॉर्मोलॉजी दयाल मुनि जी, इनको दयाल मुनि जी भी बोलते हैं। ये है इनका पिक्चर है, टू बी अवार्डेड पद्मश्री,
है ना, ये है वैद्य। फिर नेक्स्ट चलते हैं, न्यू मिनिस्ट्री ऑफ स्टेट। मिनिस्ट्री ऑफ स्टेट नया बना है ना, जैसे पहले जो मुंजापरा वो जो थे, उनके बदले में न्यू बना है ना। क्या नाम है उनका? प्रताप राव गणपत राव यादव। प्रताप राव गणपत राव यादव। बताओ। ये है इनका पिक्चर। एक मिनिस्ट्री ऑफ स्टेट है ना। प्रताप राव टेक द चार्ज ऑफ MOS मिनिस्ट्री ऑफ स्टेट फॉर मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर। तो ये कुछ रिसेंट चीजें जो आपको याद रखना था। बाकी आयुष जी के में और क्या क्या पढ़ाया गया था? आयुष विजय, आयुष पार्क, ये सब पता है? नहीं सर। ठीक है, बताओ। इंडियन ओल्डेस्ट योगा टीचर, क्वेश्चन आएगा तो भी नन्नमाल। भी नन्नमाल जो है इंडियन ओल्डेस्ट योगा टीचर, है ना। लेकिन अभी जो पद्मश्री अवार्ड मिला है वो फ्रांस से है। वो योगा टीचर के लिए वो मिला है उनको। ओल्डेस्ट टीचर आएगा ना। भी नन्नमाल इनका नाम आएंगे। ये है ये जो है अम्मा नान्नामाल, ये सबसे इनके अंडर में बहुत डेली डेली शो को ये होते हैं। ये 100 साल से ऊपर है। अभी भी योगा टीचर है। ये सबसे ओल्डेस्ट योगा टीचर आएंगे तो इनका नाम आगे आएगा। ये ओल्डेस्ट योगा टीचर, सी ट्रेंड 1 मिलियन स्टूडेंट को भी ट्रेंड किए हैं ये। और 45 ईयर से 1 मिलियन स्टूडेंट को, ठीक है। टॉट 100 स्टूडेंट डेली, 100 स्टूडेंट को सिखाते हैं। स्टूडेंट पे ऐसे बताया गया है। हाँ, क्या था हमारा? आयुष वीजा, आयुष मार्क और आयुष पार्क, तीन चीजें हैं। देखो, जब ग्लोबल सेंटर फॉर ट्रेडिशनल मेडिसिन हुआ है ना, WHOGCTM, तो उसके बाद क्या हुआ, नरेंद्र मोदी जी ने ये अनाउंस किया कि आयुष वीजा बनाएंगे। आयुष वीजा क्या है? जो फॉरेनर जो आते हैं ना, उनके लिए इंडिया ये आयुष का जो ट्रीटमेंट है, उनके लिए आयुष वीजा बनाया जाएगा। ठीक है। तो ये इसका थीम ये है कि हील इन इंडिया, मीन्स इंडिया में ट्रीटमेंट लो। ठीक है ना। इसलिए फॉरेनर को आयुष वीजा के माध्यम से वो आएंगे, यहाँ पर ट्रीटमेंट होगा, फिर वही आयुष वीजा से ही अपने देश चले जाएंगे। पीएम मोदी गुजरात में गांधीनगर में ग्लोबल आयुष इन्वेस्टमेंट एंड इनोवेशन समिट 2022 में बोलते हुए आयुष वीजा की शुरुआत किया गया था। ठीक है। फिर आयुष मार्ग क्या है? आयुष मार्ग जो है, ये भारत में विशेष आयुष मार्ग मीन्स ये एक जैसे FSSAI जो टैग मार्क होता है, ISI जो मार्क होता है, उसी तरह का आयुष प्रोडक्ट में हमारा आयुष मार्क रहेगा। जैसे वो क्या दिखाएगा? वो क्वालिटी प्रोडक्ट को दिखाएगा। जैसे सपोज कोई बाहर देश में भी हमारे प्रोडक्ट जाते हैं आयुष के, तो उसमें जिसमें वो बाहर फॉरेनर देखेंगे हाँ आयुष मार्क है, तो उनको पता चलेगा हाँ ये स्टैंडर्ड मेडिसिन है। वो दिखाता है ये आयुष मार्क। क्वालिटी आयुष प्रोडक्ट पर लगाया जाएगा। ठीक है, लिखा हुआ है देखो, क्वालिटी आयुष प्रोडक्ट पर ये लगाया जाएगा। ये
मार्ग आधुनिक तकनीक के प्रावधान से लेस होगा। इससे दुनिया भर के लोगों क्वालिटी आयुष प्रोडक्ट को भरोसा मिलेगा। ओके। फिर आयुष पार्क है ना। पार्क क्या है? पार्क से मीन जो गार्डन, गार्डन से मीन्स गार्डन में बहुत सारा खेती हो रहा है और उसका उत्पादन हो रहा है। उसके क्या है? आयुष उत्पाद फॉर रिसर्च, प्रोडक्शन और उनके प्रचार प्रसार के लिए देश भर में आयुष पार्क के नेटवर्क खड़ा किया जाएगा। ठीक है। उसकी आयुष उत्पाद जो है प्रोडक्ट को, उसका रिसर्च, प्रोडक्शन और उनके प्रचार प्रसार, 3 चीजें हैं इसमें आयुष पार्क में। ये चीजें आपको, ये आप ये बस पढ़ लेना ये थोड़ा। और एक एससीओ समिट हुआ था 2022 में। कहाँ हुआ था? एससीओ क्या है? फुल फॉर्म एस फॉर सांघाई, सी फॉर कोऑपरेशन, ओ फॉर ऑर्गेनाइजेशन समिट। एससीओ समिट कहाँ हुआ था? समरकंद, उज्बेकिस्तान। उज्बेकिस्तान देश में ये हुआ था एससीओ समिट, है ना, 2022 में। 22 में हुआ ये। उसमें प्रधानमंत्री जी ने बोले हैं इस तरह का कि हमें एससीओ देश में, उसमें एससीओ समिट में बहुत सारे देश जुड़े होते होंगे, उस देश के बीच ट्रेडिशनल मेडिसिन पर सहयोग बढ़ाना चाहिए। उसमें नरेंद्र मोदी जी ने बोले थे कि ट्रेडिशनल मेडिसिन के ऊपर आप सबको सहयोग करना चाहिए। एशिया समिट में पीएम मोदी ने खाद्य सुरक्षा की चुनौती से निपटने पर भी जोर दिया है, इस तरह बताया। और ये बताया कि विश्व में मेडिकल एंड वेलनेस टूरिज्म के लिए सबसे किफायती डेस्टिनेशन जो है वो है भारत, इस तरह का बताया है वो। ठीक है। आयुष स्टार्टअप चैलेंज में 3 चीजें हैं, ये चीजें आपको ध्यान देना। देखो इसे पिक्चर में देख लेते हैं। लिखा है देखो, आयुष स्टार्टअप चैलेंज फॉर स्टार्टअप एंड इनोवेटर। उसके नीचे देखो, देयर आर 3 एंट्री कैटेगरी, है ना। 3 रूट से आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। आयुष स्टार्टअप चैलेंज में बहुत सारा जो इंडस्ट्रियलिस्ट को बोला गया है कि अपना आइडिया, अपना टेक्नोलॉजी आयुष के ऊपर लगाइए, है ना। जैसे कहाँ कहाँ लगा सकते हैं? आयुष के फूड के ऊपर, आयुष का बायो इंस्ट्रूमेंटेशन, जो हम इंस्ट्रूमेंट जो यूज करें उसके ऊपर कैसे उसको बेहतर बना सके, और आयुष आईटी सोल्यूशन, आईटी सॉफ्टवेयर सोल्यूशन में कैसे आप बेहतरीन कर सकते हैं, उसके ऊपर आप इन्वेस्ट करिए और उसको लाभ लीजिए। इस तरह का 3 चीजें के ऊपर, 3 एंट्री कैटेगरी, ये 3 चीजें आपको आएंगे, है ना। फोर्थ ऑप्शन में कुछ अलग दिया होगा, आपको ध्यान। स्पार्क के बारे में पता है? पता है स्पार्क के बारे में बताऊं? स्पार्क जो है वो पूछा जाएगा कि स्पार्क जो है वो कहाँ से, फाउंडेशन स्टोन कहाँ लगाएगा, कहाँ से हुआ था, है ना। वो भुवनेश्वर से हुआ था। लॉन्च कब कहाँ हुआ था? सेंट्रल आयुर्वेद रिसर्च इंस्टीट्यूट भुवनेश्वर में, उड़ीसा में। भाई कहाँ है? भाई श्री प्रमोद कुमार पाठक, है ना, सेक्रेटरी है वहाँ, वो छोड़ो। एनसीआईएसएम का डॉक्टर जयंत देव पुजारी जो है वो चेयर पर्सन है एनसीआईएसएम का, वो याद रखो। ये देखो, ये पिक्चर में देखो, लॉन्चिंग ऑफ स्पार्क। स्पार्क का फुल फॉर्म आएंगे, स्टूडेंटशिप, एस फॉर, पी फॉर प्रोग्राम, फॉर कुछ नहीं है, फॉर ए फॉर आयुर्वेद, आर फॉर रिसर्च, के फॉर केन, है ना। हर चीजों को याद रखो। ई औषधि क्या है? मैं बस शॉर्टकट में बताता जा रहा हूँ, आप डिटेल्स में इसको पढ़ लेना, कुछ समझ में नहीं आएगा तो बता। ई औषधि क्या है? ये एक लाइसेंसी, एक पोर्टल है ना, लाइसेंसिंग जो करता है। जैसे बहुत सारे मैन्युफैक्चरर होते हैं आयुष प्रोडक्ट का, तो उनका लाइसेंसिंग के लिए ये ई औषधि होता है ना। इंट्रोड्यूस ऑनलाइन एप्लीकेशन सिस्टम टू मेक द प्रोसेस ऑफ ग्रांटिंग लाइसेंस। सपोज कोई एक नया कंपनी बनाना चाहता है तो उसके हिसाब से वो ई औषधि में अपना लाइसेंस बनाएंगे, है ना। ठीक है फिर, हाँ नेक्स्ट चलते हैं। आयुष उद्यम। आयुष उद्यम में वही तरह जो स्टार्टअप इकोसिस्टम है ये,
उद्यम मीन्स अटेम्प्ट लेना आयुष के ऊपर। आयुष को इसमें क्या है, कुछ नीड होता है, जैसे एनवायरनमेंट के साथ, है ना, यंग एंटरप्रेन्योर को एस्टेब्लिश देमसेल्फ फॉर द स्केल ऑफ देयर वेंचर। वही आयुष उद्यम मीन्स आयुष के ऊपर कुछ इन्वेस्ट करने के लिए, आयुष के ऊपर कुछ अपने आइडिया, उसके उनके थिंकिंग उसके ऊपर कुछ कर सकेंगे, जैसे उसको उद्यम उसे अटेम्प्ट ले सके आयुष के ऊपर, है ना, उसके ऊपर वो है आयुष उद्यम। ये है आयुष इन हिस्टोरिकल डेवलपमेंट द गवर्नमेंट यूनानी मेडिकल कॉलेज एंड हॉज, है ना, ये क्वेश्चन आ सकता है। ये जो है ये कहाँ है, नया इंस्टीट्यूट ये बना हुआ है ना, 2-3 साल हो गया। गवर्नमेंट यूनानी मेडिकल कॉलेज एंड हॉज, GUMMH, कहाँ है ये, गंदरवाल, जम्मू कश्मीर में ये, है ना। ये पहले यूनानी मेडिसिन बस BUMS था, उसमें बाद में वो आयुर्वेद भी ऐड हो गया, आयुर्वेद भी ऐड हो गया इसमें। न्यूट्रिशन के कैंपेनिंग के लिए किसके साथ होता है, एक MOU है ना, पोषण अभियान को क्या, पोषण अभियान पता है, पोषण अभियान किसके किसके बीच में है MOU। पोषण अभियान जो है वो मिनिस्ट्री ऑफ आयुष, ये सभी आप नहीं पढ़े हैं अभी तक। पोषण अभियान जो है वो मिनिस्ट्री ऑफ आयुष एंड मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड एंड वुमेन डेवलपमेंट, इसके इन दोनों के बीच में है। तो उसमें वो कैंपेनिंग वगैरह करते हैं, न्यूट्रिशन कैंपेनिंग। ये देखो, ये मेजर स्टेप टेकन बाय मिनिस्ट्री ऑफ आयुष एंड मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट, है ना, इन दोनों ने मिलकर पोषण अभियान किए हैं। उसके अंदर में वो कैंपेनिंग वगैरह होता रहता है। उसमें क्या बताया गया है कि जो जैसे हर्बल प्लांट्स होता है ना हमारा, बहुत से ऐसे मेडिसिन होते हैं वो ब्रह्मण काम करता है, तो उसको कैसे हम यूज कर सकते हैं, आयुष का जो ये प्रोडक्ट है जैसे ब्रह्मणीय मेडिसिन है, रसायन मेडिसिन है, उसको कैसे हम प्रैक्टिकली कैसे दे सकते हैं, है ना। और उसको कैसे कैसे प्रेग्नेंट लेडी को कैसे क्या क्या मेडिसिन कैसे दे सकते हैं, लैक्टेटिंग वोमेन को कैसे देते हैं, चिल्ड्रन को वोमेन को कैसे देते हैं। इन तीन कैटेगरी में ज्यादा न्यूट्रिशन की डेफिशिएंसी होते हैं इन तीनों में, इसीलिए आयुष प्रोडक्ट कैसे इनमें इन्वेस्ट करें, इसीलिए ये दोनों मिनिस्ट्री ऑफ आयुष एंड मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट, ये दोनों मिलकर काम कर रहे हैं, है ना। ये क्या क्या है, आंगनवाड़ी, स्कूल, किचन गार्डन्स में सारे हर्बल प्लांट को लगाया गया है, ताकि वो इजीली अवेलेबल हो, इजी अवेलेबिलिटी ऑफ न्यूट्रिशियस फूड एंड मेडिसिनल प्लांट फॉर प्रेग्नेंट लेडी वगैरह, कैंपेनिंग वगैरह होता रहता है। सूर्य नमस्कार के बारे में आ सकता है आपको क्वेश्चन। सूर्य नमस्कार के 12 स्टेप होते हैं, वो याद रखो, है ना। स्टेप क्या क्या है, पहले हाथ जोड़कर प्रणामासन, फिर हाथ को उठाएंगे हस्त उत्थासन, फिर हाथ को पैरों में छुएंगे हस्त पादासन, फिर ये जो अश्व के जैसे अश्व संचलासन। फोर्थ स्टेप को देखो, फोर्थ स्टेप, फिफ्थ स्टेप क्या है, चतुरांग दंडासन, है ना। ये दंड के चतुरंग में चार अंग में है, चार अंग में दो हाथ दो पैर से दंडासन, बीच का जो शरीर है वो दंड के जैसा सीधा है ना, उसको सपोर्ट दे हैं दो हाथ दो पैर, चतुरंग दंडासन। फिर सिक्स स्टेप है अष्टांग नमस्कार, है ना, पूरा भूमि पे माथा रखकर जो नमस्कार होते हैं अष्टांग नमस्कार। सेवेंथ स्टेप है भुजंगासन, भुजंग मीन सांप, सांप के जैसा इसके फण उठा हुआ है देखो, भुजंगासन। अर्धमुख शवासन, है ना, ये है अर्धमुख शवासन। फिर 8 9 स्टेप है अश्व संचलन, रिपीट हो गया, 8 स्टेप तक नया था, 9 जो है वो रिपीट हो गया, रिपीट मीन अश्व संचलन, फोर्थ स्टेप से फिर से हो रहा है, फिर रिवर्स होकर फिर वही प्राणायाम में। तो ये टोटल 12 स्टेप है। कौन से स्टेप में क्या है वो भी क्वेश्चन आ सकते हैं आप, ठीक है? योगा के लिए ये 2 ऐप रिलीज हुआ है ना। मुझे बताओ आप क्या क्या पढ़े हो, बताओ, उसके जो रह जाएगा वो बताते हैं। ये NABH वगैरह पढ़े हो, बताओ उसको। नहीं सर। नो सर। NABH, देखो NABH एक्रेडिटेशन क्या रह गया, देखो ये 2 ऐप है,
WHO एम योगा ऐप एंड वाई ब्रेक ऐप, तो ऐप रिलीज हुआ था। WHO एम योगा ऐप मेनली इसका काम क्या है वो क्वेश्चन आएंगे, और वाई ब्रेक ऐप में इसका काम क्या है। वाई ब्रेक ऐप मेनली ये जो ऑफिशियल वर्कर है ना, जो ऑफिस में काम करते हैं उनके लिए है। फॉर ऐप फॉर वर्किंग प्रोफेशनल, ये क्वेश्चन आएंगे कि वर्किंग प्रोफेशनल के लिए कौन सा ऐप रिलीज किया गया। वर्किंग प्रोफेशनल के लिए टू रिफ्रेश, रिफोकस, डिस्ट्रेस इन जस्ट 5 मिनट। 5 मिनट में कैसे डिस्ट्रेस रिफोकस कर सकते हैं, उसके लिए कुछ योगा वगैरह, योगा प्रोटोकॉल बताए हैं, है ना। ये सभी वाई ब्रेक, ब्रेक मीन्स ना, ब्रेक मीन्स काम कर रहे हैं, ब्रेक मिल रहा है, उस ब्रेक टाइम में योगा कर रहे हैं। इसमें ये आसन, प्राणायाम, ध्यान वगैरह सब कुछ है। ये WHO एम योगा है किस लिए किया गया था, ये जो इंटरनेशनल डे ऑफ योगा में इसको रिलीज किया गया था। इसमें नरेंद्र मोदी ने रिलीज किए थे, है ना। इसमें सारे ऐप विल एनेबल द इजी लर्निंग ऑफ योगा ट्रेनिंग प्रैक्टिस है। इसमें होगा कि योगा ट्रेनिंग प्रैक्टिस के लिए बताया गया है। कॉमन योगा प्रोटोकॉल इसमें है। ये 7th इंटरनेशनल डे ऑफ योगा में इसको रिलीज किया गया। NABH क्या है, फुल फॉर्म आएगा पहले, है ना। क्वेश्चन आता है, एक बार क्वेश्चन आया था ऑप्शन में, नेशनल एक्रेडिटेशन बोर्ड ऑफ हॉस्पिटल, बस इतना तक था। और एक ऑप्शन में नेशनल एक्रेडिटेशन हॉस्पिटल फॉर हॉस्पिटल एंड हेल्थ केयर प्रोवाइडर। एस पर दो चीजें हैं, हॉस्पिटल एंड हेल्थ केयर प्रोवाइडर, दो चीजें। तो आंसर जो है वो ये हॉस्पिटल एंड हेल्थ केयर प्रोवाइडर, NABH। NABH का क्या है, पेशेंट सेफ्टी। मैंने ये देखो ये लोगो में देखो, इसका लोगो ये है NABH का, पेशेंट सेफ्टी एंड क्वालिटी ऑफ केयर। जो भी हॉस्पिटल हो गया, हेल्थ केयर क्लिनिक वगैरह हो गया, इसमें पेशेंट सेफ्टी देखा जाएगा, मेन चीजें, और क्वालिटी ऑफ केयर दिया जाएगा, ठीक है। NABH वाला हॉस्पिटल आयुर्वेद में क्या क्या है देखो, वो हो गया है, NI में है, ये होगा इटरा में है, जामना आया में, ये सभी ऑलरेडी एक्रीडेटेड है। AHIMS क्या है कि ये है हॉस्पिटल मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम, AHIMS, है ना। आयुष सिस्टम के लिए, A फॉर आयुष, हॉस्पिटल मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम, है ना। इसमें जितने भी ये इसका एक स्टैंडर्ड गाइडलाइन होता है, उसी गाइडलाइन के अनुसार जो हॉस्पिटल आ रहे हैं ना, उनके अंदर जैसे मैंने देखो इसमें लिखा, मिनिस्ट्री ऑफ आयुष डेवलपिंग इंडियन स्टैंडर्ड एज वेल एज ISO इंटरनेशनल स्टैंडर्ड इन कोलैबोरेशन विद ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड। ये सब एक गाइडलाइन बताया गया है। IAHMIS के अंदर जो हॉस्पिटल होते हैं ना, वो गाइडलाइन को मानकर चलेंगे। NYSF ये क्वेश्चन आ सकता है। ये है NYSF क्या है, नेशनल, N फॉर नेशनल, Y फॉर योगासन, S फॉर स्पोर्ट्स, F फॉर फेडरेशन, नेशनल योगासन स्पोर्ट्स फेडरेशन। ये क्या क्यों किया गया है, ये जो यहाँ बताया गया है कि इंडिया ऐसे रिप्रेजेंट किया कि योगा को हम एज ए स्पोर्ट्स के हिसाब से भी देख सकते हैं, है ना। तो इसीलिए ये प्रोग्राम स्टार्ट किया गया, नेशनल योगासन स्पोर्ट्स फेडरेशन। ओके, योगासन एज ए कॉम्पिटिटिव स्पोर्ट, मिनिस्ट्री ऑफ आयुष हैज बीन प्रमोटिंग एंड गेटिंग योगासन रिकॉग्नाइज्ड एट ग्लोबल लेवल। ये आप थोड़ा डिटेल्स में इसको पढ़ लेना एक बार, मैंने वो सारे जिस्ट में बता दिया। आयुष ग्रिड पता है, ये आयुष ग्रिड का लोगो है, पत्ते के जैसा ये दिख रहा है। आयुष ग्रिड मेनली क्या करता है, ये डिजिटलाइज कर रहा है, हर चीजों को डिजिटलाइज कर रहा है। आयुष के जो हॉस्पिटल वगैरह में जो भी डाटा वगैरह सब कुछ है, जितने भी इंस्टीट्यूट है, वो सभी को एक डिजिटलाइज प्लेटफॉर्म में ला रहा है वो। बस इतना याद रखना, बाकी पढ़ लेना, ये मेनली डिजिटलाइजेशन हो रहा है इसमें। चैंपियन सर्विस सेक्टर स्कीम क्या है, डेवलपमेंट सेंट्रल सेक्टर स्कीम अंडर द चैंपियन सर्विस सेक्टर। चैंपियन सर्विस सेक्टर स्कीम क्या है, ये डील करता है मैंने ये मेडिकल वैल्यू ट्रैवल, जो मेडिकल वैल्यू के लिए जो ट्रैवल करते हैं ना मेडिकल ट्रीटमेंट लेने के लिए, उनके लिए चैंपियन सर्विस सेक्टर स्कीम। बस यही क्वेश्चन आएगा आपको, मेडिकल वैल्यू ट्रैवल का ये हिस्सा है। नमस्ते पोर्टल के बारे में पता होगा, इसके 17 अक्टूबर 2017 में इसको बनाया गया था, लॉन्च किया गया था, वो क्वेश्चन आ सकता है। और ये क्या करता है, मेनली आयुर्वेद, सिद्ध एंड आशु ड्रग है, आशु ड्रग का टर्मिनोलॉजी मोर्बिडिटी को
मॉर्बिडिटी कोड जो है वो, इसका मीनिंग है कि डिजीज, है ना, मॉर्बिडिटी कोड डिजीज। टर्मिनोलॉजी जैसे कुछ डिजीज का, जैसे तोद हो गया, सूल हो गया, इसका एक स्टैंडर्ड टर्मिनोलॉजी जो है ना, वो तोद मीन्स प्रिकलिंग सेंसेशन, ये स्टैंडर्ड हो गया, है ना। तोद मीन्स और कोई कुछ बोलेगा तो नहीं माना जाएगा, ना, एक स्टैंडर्ड टर्मिनोलॉजी बनाया गया है उसमें। और मॉर्बिडिटी कोड है डिजीज, मॉर्बिडिटी कोड मीन्स डिजीज। ICD-11 ये तो है, वो मैंने बताया अभी। डीम यूनिवर्सिटी, स्टाटस ऑफ डीम यूनिवर्सिटी NI को बताया गया है। और ये डे, ये आप, ये डे याद है कौन से डे में क्या 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 आता है? जैसे मैं पूछूंगा वर्ल्ड TB डे कहाँ है, कौन कौन से डे, वर्ल्ड TB डे किस, कौन से तारीख को? 25 याद रहता है अप्रैल। ये? 24 मार्च में ना, वर्ल्ड TB डे। देखो इसका मैं एक कोड बताता हूँ, शॉर्टकटली बताता हूँ, कुछ समझ में नहीं आएगा तो बता देना, जल्दी जल्दी बताता हूँ। देखो, पहले जनवरी, जनवरी में इम्पोर्टेंट है, जनवरी 30, है ना, वर्ल्ड लेप्रोसी डे, है ना। मंथ की एंड में, लास्ट में क्या होता है, लेप्रोसी होकर मर जाते हैं पेशेंट, तो जनवरी 30 जो है वो, है ना, वो लेप्रोसी डे है ना, वर्ल्ड लेप्रोसी डे। फेब्रुआरी में, फेब्रुआरी में क्या होता है, वैलेंटाइन वीक आता है ना, तो उसमें कॉन्डम वीक उसमें सेलिब्रेट किया जाता है, 12 से 18 जो है कॉन्डम वीक। तो कंडोम नहीं यूज करेंगे तो प्रेगनेंसी अवेयरनेस वीक, ये सभी वीक है 12 से 18, क्योंकि वैलेंटाइन डे चल रहा था फेब्रुआरी में। ठीक है। वर्ल्ड कैंसर डे, देखो इसको, वर्ल्ड कैंसर डे 4 फरवरी को, है ना। कैंसर हो जाएगा तो लोग मर जाते हैं, तो जिंदगी जो है 4 दिन की, ऐसे करके कर लो, 4 फरवरी, जिंदगी 4 दिन की, है ना। तो वर्ल्ड कैंसर डे जो है 4 फरवरी को है। और पल्स पोलियो डे, है ना, 2 बूंद जिंदगी के लिए बोलते हैं ना, 2 बूंद जिंदगी के लिए, तो दो दो, 22 जो है, 2 2 जो है वो 2 बूंद जिंदगी के लिए, है ना। पल्स पोलियो, यहाँ पर भी 2 वर्ड पता चलता है, पल्स पोलियो, है ना। पोलियो में कुछ प्लस हुआ है, मीन्स एड हुआ है, मीन्स 2 2। फिर आता है मार्च में, मार्च में ये स्टोरी है कि ये लड़की की स्टोरी है। लड़की में जैसे इंटरनेशनल वुमेन डे, है ना, 8 तारीख को इंटरनेशनल वुमेन डे, मार्च 8 को इंटरनेशनल वुमेन डे। एक लड़की की स्टोरी है, वोमेन्स का स्टोरी है, लड़की एक वोमेन है। फिर जब परिवार में किसी को किडनी की जरूरत पड़ता है, किसी का किडनी फेलियर हो गया, तो सबसे आगे कौन आती है ना, सबसे आगे जो है, मतलब उसका बेटा नहीं आएगा, बेटी पहले आगे आएगी कि हाँ मैं, मेरी किडनी में दे दूंगा, है ना। पहला डोनेट जो है वो लड़की करती है। तो वर्ल्ड किडनी डे जो है ना, वो 8 तारीख को जो है वो इंटरनेशनल वोमेन्स डे और वर्ल्ड किडनी डे सेलिब्रेट किया जाता है। किडनी डे से जब वो लड़की क्या, जब किडनी दे देगी अपनी, तो उसका इम्यूनिटी कम हो जाएगी, तो नेशनल इम्यूनाइजेशन डे कब होगा, 16, ठीक है। मीन्स इसको 16 साल तक इम्यूनाइजेशन करना पड़ेगा, है ना, क्योंकि उसको इम्यूनिटी बहुत कम हो गई, किडनी दे दी उसने, तो 16 साल तक उसको इम्यूनाइज करना पड़ेगा, तो 16 मार्च को इम्यूनाइजेशन डे, ठीक है। फिर और क्या है, 26 मार्च को वर्ल्ड TB डे, जो लड़की है वो 24 घंटा, 24 आवर, 26 तारीख, 24 आवर क्या देखता है, टीवी देखता रहती है, टीवी देखती रहती है, बस 24 घंटा बस घर पे बैठकर टीवी देखती रहती है। वर्ल्ड TB डे 26 मार्च। मार्च की जो स्टोरी है पहले याद रखो कि लड़की की स्टोरी है ना, उस लड़की से सब याद आ जाएगा। फिर अप्रैल को सबको पता है, 7 अप्रैल को वर्ल्ड हेल्थ डे, है ना, लोगों हेल्थ फॉर ऑल, ये स्लोगन है, हेल्थ फॉर ऑल, वर्ल्ड हेल्थ डे 7 को। जो हेल्थ डे सेलिब्रेट किया जाता है WHO के द्वारा, तो उसमें मेनली वो मलेरिया वगैरह का अवेयरनेस प्रोग्राम ज्यादा होता है, अवेयरनेस में मलेरिया अवेयरनेस प्रोग्राम, है ना। तो 25 तारीख को मलेरिया अवेयरनेस प्रोग्राम, क्लोरोक्विन की जो डोज है ना वो, उसमें 25 mg है क्लोरोक्विन की, तो वो भी है मलेरिया के लिए, 25 तारीख को मलेरिया डे सेलिब्रेट करते हैं। वर्ल्ड हेमोफीलिया डे, हेमोफीलिया
जैसे हेमोफिलिया एक बहुत इमर्जिंग डिजीज है, बहुत हो रहा है हेमोफिलिया, तो उसके ऊपर काम चल रहा है WHO का, है ना। वर्ल्ड हेल्थ डे जो है जिस दिन, उसके बाद 17 तारीख को वो हेमोफिलिया के ऊपर बहुत प्रोग्राम चल रहा है, अवेयरनेस प्रोग्राम चल रहा है, क्योंकि वो इमर्जिंग डिजीज है। मई को क्या है, वो एक व्यक्ति गया था हॉस्पिटल, और वहां पर क्या क्या हुआ वो स्टोरी है। 3 मई को, है ना, 3 मई को वो उसको अस्थमा के लिए ट्रीटमेंट के लिए हॉस्पिटल गया है एक व्यक्ति। वहां पर क्या देखा, रेड क्रॉस, है ना, होता है हॉस्पिटल के अंदर रेड क्रॉस होता है। तो रेड क्रॉस देखा 8 तारीख को, जब देखा गया वो रेड क्रॉस देखा। और रेड क्रॉस में ब्लड ट्रांसफ्यूजन वगैरह होता है ना, तो वर्ल्ड थैलेसीमिया डे, ओके ना, ब्लड फ्लो मिल जाता है रेड क्रॉस में, है ना, रेड क्रॉस में ब्लड खरीदते हैं, है ना, मिलता है उसमें। तो उसमें वर्ल्ड थैलेसीमिया डे भी 8 मई को है। ठीक है, मई का स्टोरी है, पहले याद रखना हॉस्पिटल का स्टोरी। फिर डॉक्टर को नहीं मिल पाया, वो नर्स से मिला वो, है ना, उस दिन तो मिला ही नहीं, तो नर्स से मिला वो 12 तारीख को। उस दिन डॉक्टर नहीं थे, तो वो 12 तारीख को आया, है ना। उस दिन देखा कि नर्स है, इंटरनेशनल नर्स डे 12 तारीख। नर्स ने क्या एडवाइस दिया, तो इसी महीने लास्ट तक तुम इसको नहीं छोड़ोगे ना, टोबाको को नहीं छोड़ोगे, तो तुम्हारा अस्थमा ठीक नहीं होगा, ऐसे करके बोला है। मीन्स 31 मई तक टोबाको को नहीं छोड़ोगे, नो वर्ल्ड नो टोबाको डे, तो अस्थमा हो जाएगा। तो ये है 31 लास्ट में ना, 31 में वर्ल्ड टोबाको डे, इंटरनेशनल नर्स डे 12 तारीख, रेड क्रॉस डे एंड वर्ल्ड थैलेसीमिया डे 8 तारीख। फिर आते हैं जून में। जून का स्टोरी है, जैसे जून में गर्मी बहुत हो जाता है ना, अभी जैसे गर्मी बहुत बड़ा हुआ है, तो जून में गर्मी हो जाता है, छुट्टी पड़ता है उसमें, सब बच्चों को स्कूल छुट्टी वुट्टी रहता है। तो छुट्टी जब हो जाता है तो चिल्ड्रन की दिन आता है कि ये बच्चों का दिन है, छुट्टी मनाएंगे, घूमने जाएंगे। तो इंटरनेशनल चिल्ड्रन डे आ गया, चिल्ड्रन के डे आता है जब छुट्टी पड़ता है। ठीक है, फिर जब छुट्टी में कहाँ जाएंगे, घूमने के लिए जाएंगे, नेचुरल चीजें जाएंगे, एनवायरनमेंट घूमेंगे, है ना, 5 तारीख को वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे। ठीक है, और 21 तारीख को जब कुछ काम नहीं होगा तो लास्ट में जाकर योगा करेंगे। 21 तारीख को सबको पता है, जून 21 को है इंटरनेशनल योगा डे। 7 पॉइंट जुलाई, जुलाई जो है वो जुल्ली एक लड़की थी, उसकी स्टोरी है ना। और उसको मेंटल इलनेस एंड अवेयरनेस मंथ, जुल्ली एक लड़की थी, उसकी मेंटल कंडीशन जो ठीक नहीं थी, तो उसको मेंटल इलनेस एंड अवेयरनेस मंथ बोला जाता है। 11/11 क्या है, जुलाई 11 को क्या है, वर्ल्ड पॉपुलेशन डे। जूली जो है वो अनपढ़ थी, उसको उसको पॉपुलेशन के बारे में कुछ आइडिया नहीं थी, तो ये एक एक करके एक एक बच्चा बच्चा पैदा करती रहती थी, वो पॉपुलेशन को बढ़ाते रहती थी, तो एक एक करके बच्चा पैदा करती रहती थी। वर्ल्ड पॉपुलेशन डे, एक एक जूली, चला ना। फिर जब उसकी 28 साल हो गया, तो वो क्या, इसको हेपेटाइटिस हो गया और वो मर गई, है ना। 28 जुलाई जुलाई में वर्ल्ड हेपेटाइटिस डे। फिर आते हैं अगस्त में, अगस्त ऑर्गन डोनर मंथ, अगस्त में ऑर्गन डोनर मंथ। इसमें मेनली ब्रेस्ट फीडिंग, पोलियो अवेयरनेस, ये सारे अवेयरनेस वीक है। ब्रेस्ट फीडिंग वीक अगस्त में होता है, इसको आप ध्यान रखो। पोलियो अवेयरनेस वीक, है ना, पल्स पोलियो डे February 22 को, ओके ना। और पोलियो अवेयरनेस वीक जो 6 से 12। फिर आता है सितंबर, नेशनल हार्ट अवेयरनेस एंड नेशनल ओरल हेल्थ मंथ, ओके ना। देखते हैं 12 सितंबर को ओरल हेल्थ डे, ओरल हेल्थ डे। मान लो कि जैसे दिन में 2 बार ब्रश करने के लिए बताए हैं, है ना, मीन्स 12 घंटों में एक बार ओरल हेल्थ को ठीक करना चाहिए, है ना। मीन्स दिन मीन्स 2 बार मीन्स 12 घंटे में एक बार ओरल हेल्थ मीन्स ब्रश करना चाहिए। तो 12 घंटे में एक बार आपको ओरल हेल्थ ठीक रखना चाहिए, तो 12 सितंबर को ओरल हेल्थ डे। फिर कभी कभी क्या होता है ना, हम भूल जाते हैं ना, ब्रश करने के लिए भूल जाते हैं, तो भूलने से हम याद रखें अल्जाइमर डिजीज, अल्जाइमर डे 21 को। 12 को उल्टा कर देंगे ना, जब भूल जाएंगे, सब कुछ ब्रेन में उल्टा उल्टा हो जाता है तो भूल जाते हैं, तो 12 को उल्टा कर देंगे तो 21 हो गया, 21 से वर्ल्ड अल्जाइमर्स डे।
ये सभी चीजें ना आपको जो ऑप्शन में तो होगा ये, बस आपको कुछ लिंक होना चाहिए माइंड में ना, नहीं तो कुछ पता ही नहीं, कुछ आइडिया नहीं होगा कि कौन से डे में क्या था, कुछ थोड़ा सा कुछ लिंक बना रहेगा तो जरूर ये कर पाओगे। फिर 28 को क्या है, वर्ल्ड रेबीज डे है ना, रेबीज डे। रेबीज में जो वैक्सीन लगता है ना वो जीरो जीरो डे में दे दिया जाता है, 3 डे में, 7 डे में, 14 डे में, 21 डे में और 28 डे में, है ना, लास्ट में 28 डे में दिया जाता है। तो 28 सितंबर को है वर्ल्ड रेबीज डे। ओके। फिर 29 को क्या है, वर्ल्ड रेटिना डे एंड वर्ल्ड हार्ट डे। ऐसा करके याद रखो कि अम, पहली नजर में दिल दे बैठा, उनको देखने से, उनको से 29 देखने से, पहली नजर में मीन्स रेटिना डे, दिल दे बैठा वर्ल्ड हार्ट डे, पहली नजर में दिल दे बैठा ऐसा करके बोलते हैं ना फिल्म में। 29 उनको उनको पहली नजर में दिल दे बैठा माना इस तरह का। 29 वर्ल्ड रेटिना डे, वर्ल्ड हार्ट डे। ओके। फिर अक्टूबर में आते हैं। अक्टूबर में इंटरनेशनल डे फॉर ओल्डर पर्सन, है ना, पहले जैसे गांधी जयंती जो है अक्टूबर 2 अक्टूबर को सेलिब्रेट किया जाता है, उससे एक दिन पहले क्या किया जाता है, गांधी जी के जयंती के पहले किया जाता है, पुण्य काम किया जाता है, जैसे ओल्डर पर्सन को, गांधी जी भी ओल्डर पर्सन थे, तो ओल्डर पर्सन के इंटरनेशनल डे फॉर ओल्डर पर्सन जो है वो अक्टूबर 1 को सेलिब्रेट किया जाता है। ठीक है। फिर ओल्डर पर्सन का मेंटल हेल्थ देखते हैं ना, कैसे देखते हैं, जो 10 में से 10 रहेगा ना, जैसे उसका स्कोरिंग होता है, 10 में से 10 जिसका रहेगा वो मेंटली हेल्थी है ऐसे करके बोलते हैं। तो 10वां महीना, अक्टूबर का 10वां महीना और 10 तारीख, 10 में से 10 रहेगा तो मेंटल हेल्थ ओके है। ठीक है। तो मेंटल हेल्थ डे 10 तारीख, 10वां महीना। 11 तारीख को क्या है, वर्ल्ड साइट डे, साइट डे। ओके। साइट मीन्स देखेंगे, जब दिन के 11 बजे एक ओल्डर पर्सन वो क्या देखता है, वो बस को देखता है, कहीं रास्ते के साइड में खड़ा होकर बस को वेट करता है, बस आ जाएगा तो वो जाए। तो साइड डे, 11 तारीख 11 बजे क्या देखता है वो, बस देखता है कि बस है कि नहीं। सपोज बस नहीं मिला तो उसको चलना पड़ेगा वो व्यक्ति को। तो चलने से क्या होगा, वर्ल्ड आर्थराइटिस हो जाएगा वो ओल्डर पर्सन को, ज्यादा चलेंगे तो आर्थराइटिस हो जाएगा। 11 से 12 तारीख में। आर्थराइटिस क्यों होता है, मेनली जो ओबेस होते हैं उनको ज्यादा होता है ना आर्थराइटिस। नेशनल ओबेस वीक 15 से 19। ठीक है ना। फिर 15 अक्टूबर को विजुअल डे। विजुअल में आंखें, आंखें देखो गोल होता है, अक्टूबर में भी ये है गोल। 15 अक्टूबर, 15 अक्टूबर जो है गोल, विजुअल डे। ओ जो है ना वो भी गोल आंखें जैसा। फिर जाते हैं, जो देखो इसका आर्थराइटिस हो गया था ना ओल्डर पर्सन को, क्योंकि वो ओबेस थी और आर्थराइटिस हो गया। आर्थराइटिस हो जाएगा तो उसको कुछ ऑप्शन नहीं है, लास्ट में ऑपरेशन करना पड़ता है। आर्थराइटिस देखो 16 अक्टूबर को देखो वर्ल्ड, ऑपरेशन के पहले अनेस्थेसिया दिया जाएगा ना, तो 16 अक्टूबर को है वर्ल्ड अनेस्थेसिया डे। ओके। 17 अक्टूबर को क्या है, वर्ल्ड ट्रॉमा डे, जो ऑपरेशन होगा तो वहां पर ट्रॉमा हो गया, वर्ल्ड ट्रॉमा डे। फिर 20 तारीख को क्या है, वर्ल्ड ऑस्टियोपोरोसिस डे, जब ट्रॉमा हो गया ऑपरेशन से, फिर भी ऑपरेशन के बाद भी उसको ऑस्टियोपोरोसिस हो गया, ओल्डर पर्सन है ना, तो 20 तारीख को ऑस्टियोपोरोसिस डे। जब ऑस्टियोपोरोसिस हो जाता है, बोन वीक हो जाता है, तो वो कैसे चलेगा व्यक्ति, जैसे पोलियो के पेशेंट जैसे चलते हैं ना लड़खड़ा कर, उस तरह का चलेगा, क्योंकि ऑस्टियोपोरोसिस बोन वीक हो गया है और इसमें आर्थराइटिस भी हो गया है। तो वर्ल्ड पोलियो डे जो है 20 तारीख। देखो पल्स पोलियो डे आएगा तो 2 टू, है ना, 2 फरवरी में। और ओनली वर्ल्ड पोलियो डे आएगा तो पोलियो के जैसे चलेगा वो ओल्डर पर्सन जो है अक्टूबर में। नवंबर को क्या है, नेशनल कैंसर अवेयरनेस डे, कैंसर अवेयरनेस डे, है ना, फरवरी में थे नेशनल कैंसर डे,
इसमें अवेयरनेस डे जो है 7 नवंबर को। वर्ल्ड फाइलेरिया डे है 11/11। एक एक करके, जैसे सीनियर ने कुछ सपोज कुछ फाइल पे काम दिए हैं तुम्हें, तो तुम क्या करते हो, एक एक करके मना करते हो, एक एक करके नो बोलते हो। तो 9 से नवंबर, एक एक करके 11 तारीख को फाइल फाइल काम दिए हैं, तो फाइल से फाइलेरिया। 14 तारीख को वर्ल्ड डायबिटीज डे। डायबिटीज को ऐसे बोलते हैं ना कि से नो टू डायबिटीज, स्लोगन है ना, से नो टू डायबिटीज। तो नो जो है ना, से नो टू डायबिटीज, नो जो है वो 9 से नवंबर याद रखो। 14 तारीख से ही याद रहेगा। 17 तारीख को नेशनल एपिलेप्सी डे, ठीक है ना, एपिलेप्सी डे 17 तारीख को। दिसंबर को जो है वर्ल्ड एड्स December 1, सबको पता होगा। और 3 दिसंबर को इंटरनेशनल डे फॉर डिसेबल पर्सन जो है, डिसेबल पर्सन जो है उनके लिए।